हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो आज के फ्रेंड्स इस वीडियो में बेसिकली हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी तो उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हुए आज जो सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है फिजिकल फार्मास्यूटिक, जो कि बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर की। इसके भी सभी यूनिट वाइज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, 2 मार्क्स के, 7 मार्क्स के एंड 10 मार्क्स के। इससे पहले लिए भी हमने माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर वो अभी आप वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इस वीडियो के देखने के बाद आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल फ्यूचर फार्मा से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, ताकि आपको तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप एंड तक देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अच्छे से समझ आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो फार्मास्यूटिक्स की जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, तो वहाँ से सबसे पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, डिफाइन सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन। अब सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन क्या होता है, बेसिकली 2 मार्क्स में आपको इसको डिस्क्राइब करना है। एंड ये जो क्वेश्चन है मनी टाइम्स पूछा गया है प्रीवियस ईयर के पेपर में, जैसे कि आपकी स्क्रीन के साइड में दिख रहा है। अब डिफरेंट टाइप के जो ये जितने मैंने पेपर दिखाए हैं, सारे पेपर में आपको ये क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता ही है। फिर इसी तरह अगला क्वेश्चन बन जाता है यूनिट फर्स्ट से ही, अभी है जितने भी क्वेश्चन है, डिफाइन रियल सोल्यूशन। अब रियल सोल्यूशन क्या होता है, इसको आपको बेसिकली 2 मार्क्स में डिस्क्राइब करना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है डिफाइन आइडियल सोल्यूशन। बेसिकली इसमें 3 से 4 पॉइंट आपको मेंशन करना है, चाहे रियल सोल्यूशन पूछे आइडियल सोल्यूशन क्या है, तो इसकी कम से कम आपको 3-4 प्रॉपर्टी बता देना होगा। फिर इसी तरह अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन क्या है, इसको आपको डिस्क्राइब करना है 2 मार्क्स में। अगला क्वेश्चन है डिफाइन डिफ्यूजन। फिर इसी तरह अगला क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, डिफाइन द टर्म वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, ओनली 2 मार्क्स में डिस्कस करना है। तो अगर 2 मार्क्स में हमको जनरली डिस्कस करना होता है, तो लाइक जैसे कि आपकी ये कॉपी हो गई, ठीक फ्रेंड्स। तो इस कॉपी में लगभग आपको सबसे पहले मान के चलिए आपको इतने मार्क्स में 2 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना। अगर हम बात की जाए तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कौन टाइप का है। कई बार होता है कि टर्मोलॉजी के हिसाब से पूछ लेता है, तो वहाँ पे केवल किसी साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया तो वो मेंशन करना होता है। बट अगर जनरली बात की जाए तो हमारा 2 मार्क्स के लिए हम 8 से 10 लाइनें लिख के क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह अगला क्वेश्चन जो है डिफाइन द टर्म यूटैटिक मिक्सचर विद एग्जाम्पल। अब यूटैटिक मिक्सचर क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करना है। यह 2 मार्क्स में आपको डिस्क्राइब करना है यूटैटिक मिक्सचर क्या होता है, एंड इसके 1-2 एग्जाम्पल के थ्रू बेसिकली डिस्कस करना होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये सेकेंड यूनिट के सेकेंड पार्ट, जो हमारा जो फिजिकल फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट है, तो उसकी जो सेकेंड यूनिट है वहाँ से टॉपिक यहाँ वहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन जो है डिफाइन द टर्म सब्लिमेशन विद एन एग्जांपल। सब्लिमेशन क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू बेसिकली आपको इसको डिस्क्राइब करना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है डिफाइन ग्लेसियर स्टेट एंड आल्सो मेंशन 2 टाइप्स। अब ग्लेसियर स्टेट क्या होता है, इसको बताना है, 1-2 एग्जांपल आपको डिस्क्राइब करना है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज चार्ल्स लॉ, एक्सप्लेन इट। मतलब चार्ल्स लॉ क्या होता है, 2 मार्क्स में आपको बेसिकली इसको डिस्क्राइब करना है। ये हमारे 11 क्वेश्चन थे। इसी तरह हमारे एक क्वेश्चन और है एक्सप्लेन अबाउट डिटर्जेंसी। अब डिटर्जेंसी क्या होता है, आपको 2 मार्क्स में डिस्क्राइब करना है। ये हमारे 11 क्वेश्चन इधर हो गए। फिर अगली जो पीपीटी उसमें भी 12 क्वेश्चन है। तो ओवरऑल बात की जाए तो 2 मार्क्स में हमारे 20 क्वेश्चन है, जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको AKTU एग्जाम में इस बार देखने को मिलेंगे। तो अगली पीपीटी में देखें तो डिफाइन सोलबिलाइजेशन। अब सोलबिलाइजेशन क्या होता है, इसको डिस्क्राइब करना है। डिफाइन HLB वैल्यू। लिक्विड इंटरफेस क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, काफी टाइम आपको क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर में। क्लासिफाई सर्फेक्टेंट विद एन एग्जांपल। अब जो सर्फेक्टेंट होता है उसका बेसिकली आपको क्लासीफाई करना है डिफरेंट टाइप के एग्जांपल देके। मान लीजिए जितने भी टाइप के हमारे सर्फेक्टेंट होते हैं, तो उनके एक एग्जांपल के थ्रू बेसिकली हमको क्लासीफाई करना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई चिलेट्स। अब चिलेट्स क्या होता है, आपको इसको डिस्क्राइब करना है। 2 मार्क्स में डिस्क्राइब करना, तो आपको 8 से 6, 7, 8 लाइन में आपको बेसिकली डिस्क्राइब कर देना होगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन प्रोटीन बाइंडिंग। अब प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, आपको इसको 2 मार्क्स में डिस्क्राइब करना है। हमने जो ये कलर मिक्स करके जो ये कंटेंट लिखा हुआ है फ्रेंड्स, हमने जितने भी यहाँ पे ये कलर वाइज लिखे हैं, तो मीन्स ये
ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मनी टाइम्स पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा कलर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, आपके समझने के लिए, ये जितने भी कलर में डिफरेंट करके मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हमने यहाँ पे कलर किया हुआ है। इसी तरह फ्रेंड्स आप ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से कम 6-7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर इसी तरह हम देखते हैं 7 मार्क्स क्वेश्चन। सबसे पहले देखेंगे 10 मार्क्स के क्वेश्चन की हमारे कौन से 10 मार्क्स के क्वेश्चन है जो बेसिकली हमारे अलग अलग यूनिट से देखने को मिलते हैं। ये जितने भी फ्रेंड्स हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये हमने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो रिपीटेड है उनको सिलेक्ट किया हुआ है, एंड कुछ क्वेश्चन है जिसकी पॉसिबिलिटी है कि इस बार आएंगे, तो उनके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन सारे सिलेक्ट किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सॉल्युबिलिटी लिक्विड इन लिक्विड। अब सॉल्युबिलिटी को आपको डिस्क्राइब करना है लिक्विड इन लिक्विड। अब ये फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है ये आपको काफ़ी टाइम देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर आप पेपर उठा के देखिएगा तो वहाँ पे मनी टाइम्स आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन कई बार आपका 7 मार्क्स में भी पूछ लेता है एंड ये 10 मार्क्स में भी पूछ लेता है, तो अगर आप 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं तो आपका 7 मार्क्स का इजीली हो जाएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन इन डिटेल। अगर 4th यूनिट की बात की जाए तो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 2 क्वेश्चन आप देख के अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के एक बार देखेंगे तो आपको हर स्टेट में ये चाहे 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो आप इसको इग्नोर मत करिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ देखिए ड्राइव द राउट लॉ एंड डिस्कस डेरिवेशन फ्रॉम राउट्स लॉ गिविंग एग्जांपल एंड आल्सो एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड दिस डेरिवेशन। तो बेसिकली यहाँ पे आपको राउट लॉ क्या है उसको डिस्कस करना है एंड उसका डेरिवेशन जो है उसको प्रूव करना है किसी भी एक सुटेबल एग्जांपल के थ्रू, एंड इसके पीछे जो रीजन होते हैं कि मैं हमारा जो राउट लॉ है कैसे जो हमारा राउट लॉ का डेरिवेशन है उसके पीछे क्या रीजन है, तो बेसिकली उसको आपको 10 मार्क्स में डिस्क्राइब करना है। और राउट लॉ को क्वेश्चन जो है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये आपको 7 मार्क्स में आपके 10 मार्क्स में रिपीटेड टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब वेरियस मेथड यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन एंड इंटरफेसियल टेंशन। आपको बेसिकली मेथड यहाँ पे डिस्कस करना है कि हमारा जो सरफेस टेंशन होता है एंड इंटरफेसियल टेंशन होता है उसको हम बेसिकली कौन कौन से मेथड हैं जिसके थ्रू बेसिकली डिटरमाइन करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। फिर इसी तरह अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बफर एक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ बफर इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, कि बेसिकली हमारा बफर जो कैसे रिएक्ट करता है या कैसे वर्क करता है उसको डिस्कस करना है, एंड हमारा जो बफर सोल्यूशन होता है या बफर होते हैं उनका फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल मीन्स हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या रोल है या क्या उसका एप्लीकेशन है या उसका क्या यूज है उसको बेसिकली आपको डिस्कस करना है। इसी तरह फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है डिफाइन टोनिसिटी एंड डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोऑस्मोटिक एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन, डिस्क्राइब मेथड दैट आर यूज्ड टू एडजस्ट पीएच एंड टोनिसिटी। ये बेसिकली हमारा यूनिट नंबर जो 5th है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि टोनिसिटी क्या होती है एंड आइसोऑस्मोटिक एंड आइसोटोनिक सोल्यूशंस क्या होते हैं एंड इसके कौन कौन से मेथड है पीएच को एडजस्ट करने के लिए, तो आपको उसको बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है 10 मार्क्स में जो पूछा था एक्सप्लेन अबाउट बफर इक्वेशन। बफर इक्वेशन क्या होती है उसको आपको डिस्क्राइब करना। इसी तरह अगला क्वेश्चन देख लीजिए व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटीन बाइंडिंग एंड आल्सो एक्सप्लेन द मेथड ऑफ एनालिसिस। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन जाता है यूनिट नंबर 4 में। अगर कॉम्प्लेक्सेशन का मेथड ऑफ एनालिसिस नहीं आएगा तो आपको प्रोटीन बाइंडिंग का मेथड ऑफ एनालिसिस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है What do you mean by surface and interfacial tension and also explain the method of measurement of surface and interfacial tension। ये क्वेश्चन आपने अभी आगे भी देखा है, ये डिफरेंट टाइप के मार्क्स में बेसिकली पूछता है। फिर इसी तरह अगला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स। जो हमारा ड्रग मॉलिक्यूल्स होता है उसकी फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमको बेसिकली डिस्कस करना है। अब हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इतने क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस चांसेस हैं कि आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं ये आपको मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेड क्वेश्चन देखने को
मिलेंगे अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एक बार एनालाइज करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन, 7 मार्क्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है डिटेल अबाउट द राउट लॉ, जो कि आपको 10 मार्क्स में ऑलरेडी पूछ रखा है। तो अगर ये जितने भी क्वेश्चन है आपको चाहे वो 10 मार्क्स में या 7 मार्क्स में देखने को मिलेंगे ही। और राउट्स लॉ जो है सेकेंड यूनिट का है, सेकेंड यूनिट से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पर राउट लॉ ही एक ऐसा क्वेश्चन बनता है जो कि थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है अगर उसका डेरिवेशन पूछता है। तो ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला एक्सप्लेन अबाउट द सॉल्वेबिलिटी इन लिक्विड, ये भी आपको 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन डिस्कस वेरियस मेथड एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। अगर ये 10 मार्क्स, अब जो यूनिट नंबर 4 था, अगर वहाँ से मेथड ऑफ एनालिसिस कॉम्प्लेक्सेशन नहीं पूछेगा तो वहाँ से आपको प्रोटीन बाइंडिंग का जो एनालिसिस होता है, मेथड में मीन्स कितनी प्रोटीन बाइंडिंग है उसके एनालिसिस के लिए डिफरेंट टाइप के जो हमारे मेथड्स होते हैं तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, एंड जो हमारा कॉम्प्लेक्सेशन है वहाँ से भी बनता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है डिमोन्स्ट्रेट वेरियस एप्लीकेशन ऑफ बफर इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। ये भी क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में देखने को मिले था। यहाँ पे बेसिकली आपको वेरियस जो हमारे एप्लीकेशन है मीन्स जो हमारा बफर है उसके फार्मास्यूटिकल कौन कौन से यूजेस हैं, एंड बायोलॉजिकल सिस्टम मीन्स हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से बफर सिस्टम वर्क करते हैं या कौन कौन से उनके यूज हैं, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। इसी तरह आप देख लीजिएगा ये सारे क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप जाके टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगी। डिराइव द बफर इक्वेशन एंड वीक एसिड एंड इट्स साल्ट। आपको एक बफर इक्वेशन डिराइव करनी है, डिस्कस करनी मीन्स बफर इक्वेशन डिराइव करनी है किसके लिए, वीक एसिड प्लस इट्स साल्ट के लिए। इसी तरह अगला क्वेश्चन है डिस्कस प्रोटीन बाइंडिंग। अब 7 मार्क्स में है तो अप्रोक्सीमेटली आपको 7 मार्क्स में आपको लगभग 3.5 से 4 पेज आपको 7 मार्क्स में लिखना ही होगा। अब प्रोटीन बाइंडिंग को आपको डिस्क्राइब करना है 7 मार्क्स में। तो इसके लिए आप पहले प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, फिर इसके कितने टाइप्स और रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल उसको डिस्कस करना है, फिर एक दो आपको मेथड भी एनालिसिस के डिस्कस कर देना है। तो आपका 7 मार्क्स में कंटेंट अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट एंड यूटेटिक मिक्सचर। अब दो क्वेश्चन इसमें साथ में पूछ लिया गया है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, यूटेटिक मिक्सचर पॉइंट क्या होता है। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड इट्स एप्लीकेशन यूजिंग सुटेबल एग्जांपल। अब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है एंड इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, आपको सुटेबल एग्जांपल के थ्रू बेसिकली डिस्क्राइब करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारे 2 मार्क्स के, 10 मार्क्स के एंड 7 मार्क्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट की बात की जाए। तो इन क्वेश्चनों को आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आई होप वीडियो आपको थोड़ा सा समझ में आई होगी। अगर ये जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए अगर आपको इसका सोल्यूशन भी चाहिएगा तो वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसके सारे क्वेश्चन के आंसर भी डिस्कस कर दूंगा। तो गुड ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहीं से आपको देखने को मिलेंगे एंड आप अच्छा करेंगे एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्ट, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर वीडियो ना भी पसंद आई तो जस्ट लाइक भी कर सकते हैं।